आज मैं इस वीडियो में वो टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे आप 80,000 से लेकर 1 लाख रुपीस आप घर बैठे इनकम कर सकते हो। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने किया है, मतलब एक एग्जांपल सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट दिया है कि 80,000 रुपीज़ जस्ट इस जुलाई महीने में, मतलब 1 महीने के अंदर में मेरे स्टूडेंट ने इनकम किया है, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। एंड एपिटलेट्स आपको जो है ना पूरा हेल्प कर सकता है कि आप भी इसी तरीके से जिस तरीके से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिस तरीके से इनकम करते हैं, आप भी उसी तरीके से इनकम कर सकते हो। और इसका पूरा जो मतलब सपोर्ट है वो एपिटलेट्स आपको कर सकता है। बस आपको ये जो वीडियो है उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। उसके बाद जो मैं इस वीडियो में आपको जो इंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। इससे जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके का मैं आपको इनकम बता रहा हूँ, उस तरीके का सेम इनकम या उससे ज़्यादा इनकम आप इजीली कर पाओगे। मैं आपको वो ईजीएस्ट मेथड बताने वाला, बहुत इजीली जो है ना इस काम को बहुत इजीली आप कर सकते हो। इजी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आप एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, क्योंकि अभी आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, जॉब नहीं मिल रहा है, या जो भी आप काम कर रहे हो सकता है कि आप उसमें इतना सेटिस्फाई नहीं हो एंड आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहिए। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी को सुनोगे नहीं और इसको जो है ना समझने का कोशिश नहीं करोगे तो आप ये जो वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। एंड अगर आपने इस वीडियो में जो भी मैंने बताया आपको, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। तो डिसीजन आपका है। लाइफ को अगर चेंज करना है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना और इसको समझने का कोशिश करना। घर बैठे अर्निंग करने के लिए जो रियल अर्निंग है, मतलब जो लाइफ टाइम जिस काम को आप कर सकते हो, उसके लिए आपको 3 चीज़ों का ज़रूरत है। 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहला हो गया कि आपके पास डिमांडिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसको आप मतलब डिमांडिंग प्रोडक्ट जो बहुत प्राइस में सेल होता है मार्केट में, ओरिजिनल प्राइस, उसको आप बहुत लो प्राइस में आप सेल कर पाओगे। देखो, मैं यहाँ पे जो डिटेल्स बताने वाला हूँ उसमें अभी से आप ये मत सोचना कि अभी से सेल करना पड़ेगा। आपको पहले वीडियो को देख लेना, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे सेल होता है। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीके का सेलिंग है, ठीक है। तो वीडियो को देख लेना, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो सेल होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, वो तो मतलब नंबर 1 रूल है। दैट मीन्स आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, डिमांडिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, जो मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू है, लेकिन आपको कहीं से वो बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, उसको आपने रीसेल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया पहला रूल जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। दूसरा हो गया कि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट करना है, किस तरीके से जो है ना आपके कस्टमर तक पहुँचाना है, और किस तरीके से जो है ना कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो आपका सेकंड स्टेप होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और तीसरा हो गया कि आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए जहाँ से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा जो रिक्वायरमेंट है। बस इन 3 चीज़ों से आप 80,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख या उससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हो घर बैठे। तो इसीलिए जो है ना इसका पूरा ये जो वीडियो है इसमें मैं ये 3 डिटेल्स में ही बात करूँगा, ठीक है। तो पहला जो सेक्शन है वो ये है प्रोडक्ट सिलेक्शंस। और प्रोडक्ट सिलेक्शंस करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। आपको जो है ना मैं जो प्रोडक्ट बताने वाला हूँ उसके बारे में आपको बस नॉलेज रखना है, ठीक है। ताकि जब कोई भी आपके पास मतलब आपसे वो प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट हो, मतलब कोई आपसे वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो वही प्रोडक्ट जो है ना वो आप मुझसे खरीद के उन आपके कस्टमर को दे सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स पहले से कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना नहीं है, आपको बस प्रोडक्ट का नॉलेज रखना है। जैसे ही आपके कस्टमर का डिमांड आएगा, आपको बस मुझसे प्रोडक्ट लेके आप अपने कस्टमर को दे देना। उससे पहले कस्टमर से वो अमाउंट ले लेना, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाएगा। मतलब आपने कस्टमर से पैसे लिए और वहाँ से जो मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस है, जो हमारे यहाँ से आप कम प्राइस में खरीदोगे, वो प्राइस हमें देना है और प्रोडक्ट हमसे लेना है। लेने के बाद हमसे लो या किसी और से लो, आपको पता होना चाहिए, और अपने कस्टमर को डिलीवर कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला रूल। आपको अभी से कुछ प्रोडक्ट आपको खरीदना नहीं है। तो आपके पास 2 चॉइसेस होता है प्रोडक्ट कैटेगरी में। एक हो गया डिजिटल प्रोडक्ट, एक हो गया फिजिकल प्रोडक्ट। अभी डिजिटल प्रोडक्ट को मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें शिपिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, डैमेज कभी प्रोडक्ट होता नहीं है, रिटर्न कभी प्रोडक्ट होता नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ एक डिजिटल प्रोडक्ट में होता नहीं है। लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट में जो है ना आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि आपका जो है ना एक एरिया लिमिटेशन रहेगा, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट में है नहीं। डिजिटल प्रोडक्ट आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर सकते हो, ब्राज़ील, यूएसए, यूके, कहीं पे भी आप सेल कर सकते हो, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन जो आपका फिजिकल प्रोडक्ट होगा वो उसका एक लिमिटेशन होगा कि आप पर्टिकुलर किसी एरिया में ही सेल कर सकते हो, और उसके बाद भी वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि लोकेशंस, डिलीवरी लोकेशंस, टैक्सेस, लाइसेंसेस, फिर शिपिंग कॉस्ट, डैमेज, रिटर्न इश्यूज़। ये सारे जो प्रॉब्लम्स एक फिजिकल प्रोडक्ट में होगा, डिजिटल प्रोडक्ट में ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। सो इसीलिए मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट
जो है ना उसमें डील करने के लिए या उसमें अपना काम को करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अभी डिजिटल प्रोडक्ट में तो लाखों डिजिटल प्रोडक्ट है, लेकिन आपको फ़िलहाल बाद में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एपिटलिट्स के पास ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपको स्टार्ट करना है विद द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट, जिसके बारे में जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपका बिजनेस का जो है ना पहला जो रूल होगा कि आपको पॉपुलर प्रोडक्ट के साथ ही काम करना है, जिसका प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा है और आप अपने कस्टमर को एक बहुत कम प्राइस में आप उसको वो प्रोडक्ट दे सकते हो। और इस केस में एपिटलिट्स आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि एपिटलिट्स के पास ऐसे प्रोडक्ट जो पॉपुलर है उसका बहुत बड़ा एक लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूँ विद द फर्स्ट प्रोडक्ट में। अभी मैं आपको 4-5 प्रोडक्ट दिखाऊंगा। तो पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कैनवा प्रो। कैनवा प्रो डिज़ाइनर, सोशल मीडिया, ऐसे वर्ल्ड ओवर में ऐसे बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जो है ना इसको यूज़ करते हैं। फ्री वर्जन भी यूज़ करते हैं, पेड वर्जन भी यूज़ करते हैं। लेकिन कैनवा प्रो का जो प्राइसिंग है वो इंडिया में 4000 रुपीज़ है पर ईयर, एंड आउट ऑफ इंडिया उसका 13,000 रुपीज़ है पर ईयर। लेकिन कैनवा प्रो जो लाइसेंस है वो एपिटलिट्स के पास अवेलेबल है एट ओनली ₹299 पर ईयर। मतलब हम लोग कैनवा प्रो जो है ना वो 299 पर ईयर में दे सकते हैं। तो हम लोग जो 299 में दे सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली कस्टमर को दे देते हैं। लेकिन आप अपने कस्टमर को 400, 500, 900, 1000 तक आराम से चार्ज कर सकते हो। डैट मीन्स आपने कस्टमर से 1000 रुपीज़ लिया, आपने हमें 299 रुपीज़ पे किया, प्रोडक्ट हमसे ले लिया और अपने कस्टमर को दे दिया। सिंपल, कस्टमर से पैसे लेके 1000 रुपीज़ में 1000 रुपीज़ ले लिया आपने, और उसके बाद जो ना 299 हमें दे दिया और 700 आपका प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आप कैनवा प्रो के साथ अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। कैनवा प्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप सेल कर सकते हो। किस तरीके से सेल होगा उसका डिटेल्स में बाद में बताऊँगा, पहले प्रोडक्ट मैं आपको दिखाया था। दूसरा हो गया InVideo। अभी ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हो सकता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग इसमें काम करते हैं, जिसको मतलब बहुत हाई डिमांड प्रोडक्ट है और दुनिया भर के लोग जो है ना बहुत मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जो है ना इसको यूज़ भी करते हैं और इसको खरीदना भी चाहते हैं। अभी InVideo, अगर जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप गूगल कर लेना उसके बारे में। ठीक है, और मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे किस कस्टमर को आपको ये भेजना है, ये सारी डिटेल्स भेजना है आपको। तो InVideo में वीडियोस बनता है, मतलब ऑल टाइप ऑफ सोशल मीडिया, डिज़ाइनर का काम सारा कुछ हो जाता है वहाँ पे। और InVideo का जो ईयरली प्राइस है वो है 15,000 रुपीज़ पर ईयर, जो मार्केट प्राइस है। लेकिन वही InVideo बिजनेस जो एडिशन है वो हमारे पास अवेलेबल है एट ओनली 3,500 पर ईयर। आप अपने कस्टमर से आराम से 5,000 रुपीज़, 5,500 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ पर ईयर चार्ज कर सकते हो। ठीक है, कस्टमर जो मान गया उसने आपको पेमेंट कर दिया और उसमें से 3,500 रुपीज़ आपने हमें पे कर दिया और बाकी का अमाउंट आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद है फिग्मा। फिग्मा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो डिज़ाइनर और डेवलपर्स जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, बहुत ही UX एंड UI मतलब उसमें काम करते हैं। उसके बारे में अगर इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो आप गूगल कर लेना। इस प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो है 15,000 रुपीज़ पर ईयर, जो फिग्मा प्रोफेशनल है। बट ये हमारे पास अवेलेबल है एट ओनली 2,000 रुपीज़ पर ईयर। डैट मीन्स आप अपने कस्टमर से 3,000, 4,000 रुपीज़ पर ईयर चार्ज कर सकते हो। एंड आपको बस ये जो है ना 2,000 रुपीज़ आप हमसे वो प्रोडक्ट खरीद के आप अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हो। सिंपल, 1 साल का जो है उनको वैलिडिटी मिलेगा, उसके बाद वो रिन्यू करना चाहे तो। और जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये हाई डिमांड प्रोडक्ट्स है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना ये हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके बारे में जो है ना आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज गूगल से ले सकते हो। उसके बाद है ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है एलिमेंटर प्रो। ये एलिमेंटर प्रो जो है ना वो वेबसाइट डिज़ाइनर इसको यूज़ करते हैं और इसका जो एक्चुअल प्राइस है, मार्केट प्राइस है वो 5,000 पर ईयर है। लेकिन आप इसको हमारे एपिटलिट से आप इसको 1,000 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। डैट मीन्स आप अपने कस्टमर को 2,000 या 2,500 रुपीज़ में दे सकते हो और वो कस्टमर आराम से उसको परचेज कर लेगा, उसका सेविंग हो रहा है। एंड बदले में आपको बस हमसे वो प्रोडक्ट खरीदना है 1,000 रुपीज़ में और अपने कस्टमर को 2,000, 2,500 में सेल कर देना है। तो कस्टमर से आपने पेमेंट ले लिया और जो प्रोडक्ट का एक्चुअल हमारे से जो प्राइस है 1,000 रुपीज़ हमें दे दिया, हमने आपको प्रोडक्ट दे दिया, आप अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे दो। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंटर प्रो जो एक वेबसाइट डिज़ाइनर को हेल्प करता है, जितने भी वर्ल्ड ओवर के वेबसाइट डिज़ाइनर हैं उनको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत ही हाई डिमांड प्रोडक्ट है। इसके बाद है DB। ये DB वेबसाइट बिल्डर का जो एक्चुअल कॉस्ट है मार्केट में वो है 7,200 पर ईयर, लेकिन ये हमारे पास अवेलेबल है एट ओनली 1,500 रुपीज़ पर ईयर में। आप इस प्रोडक्ट को आराम से 2,500, 3,000 रुपीज़ में सेल कर सकते हो पर ईयर में, और बदले में आप हमसे 1,500 में वो परचेस कर सकते हो और 1,500 आपका प्रॉफिट या 1,000 आपका प्रॉफिट आप रख के कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मैंने बताया, 3-4 प्रोडक्ट आपको बताया,
आप इस प्रोडक्ट से अपना मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको ये प्रोडक्ट अभी ख़रीदना नहीं है, अपना मार्केटिंग करो। मार्केटिंग में जो कस्टमर वो प्रोडक्ट आपसे वो लेना चाहेगा वो आपको पेमेंट कर देगा, और पेमेंट करने के बाद आप वो प्रोडक्ट हमसे लेके अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हो। तो प्री पेमेंट कैसे लेना है कस्टमर से, वो होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसा करना है कि जैसे कि वो कस्टमर आपको पहले पेमेंट कर दे, फिर उससे जो है ना अमाउंट जो प्राइसिंग है वो आप लेके हमसे वो प्रोडक्ट ले लो और अपने कस्टमर को डिलीवर कर दो। इसका स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसमें जो स्ट्रेटेजी है वो ये है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। ये सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, जैसे कि आप अपना जो है ना सोशल मीडिया को आप स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे आप हर 2-3 वीडियो के बाद एक एडवर्टाइजिंग आप देखते हो, ठीक है। चाहे वो एक वीडियो ऐड होगा या तो एक स्टैटिक फ़ोटो ऐड होगा। उस ऐड में आपका जो मतलब उस ऐड में लोग प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करते हैं, और जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पे क्लिक करते हैं और वो वेबसाइट में पहुँच जाते हैं और वहाँ से वो प्रोडक्ट वो परचेस कर लेते हैं। अभी सोशल मीडिया एड्स बहुत काम का है और इसमें जो खर्चा है वो बहुत कम है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ओनली इंस्टाग्राम में आप एडवर्टाइजिंग करते हो, ठीक है, 4-5 प्रोडक्ट है, उसमें से एक प्रोडक्ट के बारे में आप बताओ। एक एडवर्टाइजिंग में सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बताओ आप, ठीक है। वहाँ पे बताना कुछ नहीं है, फ़ोटो लगा दो और ये प्रोडक्ट का प्राइसिंग लगा दो आप। और आपका जो एड कैंपेन का जो खर्चा होगा, जो कॉस्टिंग आएगा, वो ये है कि मिनिमम जो आता है वो है 165 रुपीज़ पर डे। इसमें आपको 5000 व्यूज़ आपको मिल जाएगा, और 5000 व्यूज़ में आपको अराउंड मिनिमम बता रहा हूँ 10 और मैक्सिमम 50 सेल आपका हो जाएगा, ठीक है। 5000 व्यूज़ में बता रहा हूँ मैं, और ये एक दिन में हो सकता है। और अगर आपका ऐड अगर रन होता है 165 रुपीज़ का कॉस्टिंग में, और ये 10 सेल, मिनिमम जो सेल है ना वो 10 सेल हो जाता है, तो आप मतलब काउंट कर सकते हो कि अगर आप 1000 रुपीज़ पर सेल में आप इनकम करते हो तो आराम से आप 10,000 रुपये कमा सकते हो। तो एग्जांपल से आपको मैं पूरा महीने का हिसाब बताता हूँ कि एक महीने में आपका जो टोटल कॉस्टिंग होगा एडवर्टाइजिंग में वो 5000 से नीचे होगा, 4000 समथिंग होगा। इसमें आपको 100 से लेकर 500 सेल आपका हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। और इसमें आपका प्रॉफिट अगर आप 1000 पर सेल, मतलब एक प्रोडक्ट में अगर 1000 रुपीज़ का अगर आप मार्जिन रखते हो, प्रॉफिट रखते हो, तो आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख हर महीना इनकम होगा, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी है। आपको कैंपेन रन करना है सोशल मीडिया पे, लोग जिसको वो चाहिए प्रोडक्ट वो उसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे, आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा। उस अमाउंट में से आप जो प्रोडक्ट है उसका जो हमारा प्राइस है उस प्राइस में आप कर दो, उस कस्टमर को दे दो, आपका डील खत्म हो गया। दैट मीन्स आपका कोई मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, आपका एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट आपका होगा, और वो भी मतलब अराउंड 165 रुपीज़ पर डे। आप एक दिन के लिए भी रन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, एक दिन के लिए भी आप रन कर सकते हो, 2 दिन के लिए भी रन कर सकते हो। उसको देखते हुए आप अपना ऐड को बढ़ा भी सकते हो, इंक्रीज़ भी कर सकते हो, और मिनिमम आप 165 रुपीज़ से आप अपना काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इंडिया में करो, इंडिया के बाहर करो, ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप एडवर्टाइजिंग करो। आप जितना पैसा कमाना चाहते हो आप उतना पैसा कमा सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एक आर्ट है, एक उसमें एक वो चाहिए, आपको एक्सपर्टाइज चाहिए। मतलब एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपके पास मतलब एक गोल्फ है, जो गोल्फ खेलते हैं ना, वहाँ पे एक होल होता है, उस होल में उस बॉल को डालना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें आपने चला दिया और उसमें आके बॉल जो है ना बाहर रह गया, तो वो काम नहीं हुआ। मतलब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें आपको टारगेट करना है कि आपका ऐड कहाँ पे शो करना है। तो उस स्ट्रेटेजी को जानने के लिए आपके पास एक एक्सपर्टाइज होना चाहिए। वो जो एक्सपर्टाइज है अगर आपके पास है देन इट्स गुड, आप आराम से इसमें बहुत इनकम कर सकते हो। अगर आपको वो एक्सपर्टाइज नहीं है तो आप इजीली हमसे लर्न कर सकते हो। हम लोग आपको बता सकते हैं कि आप एक टारगेटेड ऐड कैंपेन कैसे चला सकते हो, और उसका अगर लर्निंग करना चाहते हो, आप हमसे वो ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो उसका जो कॉस्ट है दैट इज़ ओनली 999। अगर आप चाहो तो आप वो ऐड कैंपेन कैसे चलाते हैं उसके बारे में, टारगेटेड ऐड कैंपेन कैसे चलाते हैं सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए, तो आप वो हमसे सीख सकते हो। हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे एट ओनली 999। अदरवाइज आपको अगर पता है तो आप खुद भी रन कर सकते हो, दैट इज़ गुड, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एग्जांपल है। मैंने एक ऐड को रन किया था, मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए मैंने रन किया था। मैंने आपको बस एग्जांपल के लिए मतलब ये सेट किया मैंने, ठीक है। 3 दिन में मेरा जो खर्चा हुआ है दैट इज़ अराउंड 330 रुपीज़। इसमें 36,000 व्यूज़ हुआ। मेरा जो ऐड है ना उसको 36,000 लोगों ने देखा। उस ऐड को देखने के बाद उसमें से सिर्फ 350 लोगों ने मेरे जो मतलब परचेस करने के लिए वेबसाइट पे गए, ठीक है। लेकिन उस 350 लोगों में से 200 लोगों ने परचेस नहीं किया, सिर्फ 150 लोगों ने परचेस किया वहाँ से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 150 सेल जो हुआ ना, ये 3 दिन में सेल हुआ है, और टोटल रेवेन्यू जो मेरे लिए आया है वो 1.5 लैक्स है, ठीक है, 150 सेल में। डैट मीन्स 3 दिन में सिर्फ 330 रुपये खर्च करके
मैंने 1.5 लाख रुपीज़ कमाया। ठीक है, वो तो मेरा स्ट्रेटेजी है, तो मैं इसको थोड़ा तरीके से कर सकता हूँ। अगर यही स्ट्रेटेजी आप सीखना चाहते हो तो आपको बस 999 स्पेंड करना है, और ये होल लाइफ के लिए आप एक बहुत अच्छा लर्निंग को आप सीख सकते हो। और यही चीज़ आप दूसरे अपने जो है ना क्लाइंट्स के लिए भी आप ये काम कर सकते हो एक बार, अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं, एक ऐड को रन करते हैं और वहाँ से 100 सेल या 150 सेल हमारा हो जाता है, और अराउंड 1.5 लाख 2 लाख रुपीज़ हम लोग 2-3 दिन में कमा लेते हैं। ठीक है, तो यही तरीका होता है, लोग इसी तरीके से कमाते हैं। आप भी एडवर्टाइजिंग मतलब जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हो, वहाँ पे जितने भी ऐड आते हैं सब लोग नहीं खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग खरीदते हैं, उसी में बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है लैंडिंग पेज, क्योंकि प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे, आपको ऐड देखने के बाद वो कहीं पे लैंड होगा, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। जब क्लिक होगा तो एक लैंडिंग पेज में जाएगा, और उस लैंडिंग पेज जो है ना बहुत ही क्रूशियल है। उस लैंडिंग पेज पे जाके लोग डिसाइड करते हैं कि मैं प्रोडक्ट खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं हुआ तो लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अगर आपका लैंडिंग पेज बहुत ही प्रोफेशनल हुआ, अच्छा हुआ, तभी लोग आपसे वो प्रोडक्ट आपको बिना कॉन्टैक्ट के ही परचेज कर लेंगे। आपके पास वो पैसा आ जाएगा, आप कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे सकते हो। अगर आपको पता है कि एक सही लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं तो आप बिल्कुल अपना काम को शुरू कर सकते हो। अदरवाइज आप हमसे वो सीख सकते हो कि लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, एक अच्छा लैंडिंग पेज, और उसके लिए 999 ओनली स्पेंड करना है। ठीक है, तो आप लैंडिंग पेज सीखने के बाद आपको लाइफ टाइम के लिए लैंडिंग पेज के लिए कभी भी दूसरा ट्यूटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, और लाइफ टाइम के लिए आपका एक सही डायरेक्शन में आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है और आप कुछ और जानना चाहते हो, आप मुझे मैसेज कर देना @8920278055 में आप मैसेज कर देना। आपको क्या जानना है, किस क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको व्हाट्सअप में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एनी टाइम आप कभी मैसेज करो, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए रिप्लाई करने में, लेकिन मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपको जो है ना उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे मतलब जितने जो 3 स्टेप है, ये सिंपल स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे, डैट मीन्स प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखो जो हमारे पास है, आप उस प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया पे आप उसको प्रमोट करो एट अ वेरी लो कॉस्ट। उसमें से जो सेल हो जाएगा, उस सेल का प्राइस में से जो हमारा जो प्रोडक्ट प्राइस है वो हमें आप पे करोगे, हमसे वो प्रोडक्ट आप ले लोगे और अपने कस्टमर को डिलीवर कर दोगे। सिंपल है, आपको कस्टमर कहीं ढूंढ के नहीं जाना है, बस एडवर्टाइजमेंट रन करना है, जिसको चाहिए वो प्रोडक्ट आपसे ले लेगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा स्किल कि एडवर्टाइजिंग कैसे रन करना होता है, एडवर्टाइजिंग टारगेट कैसे होता है कि सिर्फ सही लोग आपको जो है ना उस ऐड को देखें, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग को आप दिखा नहीं पाओगे। 36,000 मतलब अगर आप लोगों को दिखाना चाहते हो तो वो लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐड कैंपेन चलाना है। आपको लैंडिंग पेज जो है ना सही तरीके से इसको डेवलप करना है। लैंडिंग पेज बहुत ही क्रूशियल पेज है, वो अगर सही होगा तो आपका सेल्स बहुत अच्छा होगा। लैंडिंग पेज अच्छा नहीं होगा तो लैंडिंग पेज में से लोग रिटर्न हो जाएंगे, पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल जो है ना सिंपल काम है। प्रोडक्ट को समझो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझो, लैंडिंग पेज सही से बनाओ और अपना बिजनेस लाइफ टाइम के लिए करते रहो। ये जो 4 प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया है ये बस स्टार्टिंग के लिए है। हमारे पास ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड ओवर के थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो डिमांडिंग हैं। आप लाइफ टाइम हमारे साथ काम करते हुए इसी तरीके से घर बैठे बैठे आप इनकम कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आपका समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।